हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी की आज की क्लास में, जहां पर हम करते हैं डेली प्रैक्टिस अच्छी अच्छी वोकैबुलरीज का। क्लास नंबर 15 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप बाकी क्लासेस वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली सुबह 5 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आपको इसका सिंगल सेशन भी मिस नहीं करना है अगर आप अपनी वोकैबुलरी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनको जरूर फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। फर्स्ट है प्रीएम्प्टिव, पहले से होने वाली घटना को रोकना या उसे रोकने का प्रयास करना, उसको क्या बोलेंगे? प्रीएम्प्टिव। इसमें एक रूट वर्ड भी है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले से कोई काम करना जो हम रोक सकें। और एक और रूट वर्ड होता है एंटी। एंटी का मतलब भी सेम होता है, क्या? किसी होने वाली घटना को रोकने का प्रयास करना या कल्पना करना जो पहले से हो रहा हो। ठीक है, इसी से वर्ड बना है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट यानी कल्पना करना। और ये एंटी दूसरा होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है। इसका मतलब है विरोध में खड़ा होना। जो आपके विरोध में काम करे उसको बोलते हैं एंटी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये वाला एंटी कल्पना के लिए आता है और ये वाला एंटी विरोध के लिए आता है। ठीक है, प्री और ये एंटी, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, टेकन एज अ मेजर अगेंस्ट समथिंग पॉसिबल, जो भी हमारे हाथ में है, जो भी पॉसिबल है वो मेजर लेना, यानी वो रास्ता अपनाना उस घटना को रोकने के लिए, वो क्या कहलाएगा? प्रीएम्प्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। सिनोनिम्स देखते हैं। एंटीसिपेटरी, अब इसमें जो एंटी लगा है ना, वो ये नहीं है अपोजिट वाला, ये एंटी ये वाला है, यानी पहले से कल्पना करना किसी होने वाले काम को लेके। ठीक है, फिर है प्रोएक्टिव, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, पहले से भी एक्टिव हो। प्रोएक्टिव यानी सचेत होना। ठीक है, प्रिवेंटिव, होने वाली घटना को रोकने की कोशिश करना, स्पेशली नेगेटिव वाली। कोई आपसे गलत काम हो रहा है, आप उसको पहले से ही रोक रहे हो, वो आपका प्रिवेंटिव डिसीजन है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव यानी रोकना। डिटरेंट, डिटरेंट बाधा पैदा करना, किसी की प्रोग्रेस में आप बीच में रोड़े अटका रहे हो, वो क्या कहलाएगा? डिटरेंट। डिटर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर है अवर्टिंग, अवर्ट कर देना, किसी काम को रोक देना या उसे फेल कर देना। जैसे अबॉर्शन होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर बेबी को कुछ हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अबॉर्ट करना, मिशन अबॉर्ट कर दिया, यानी जो काम होने वाला था वो खत्म कर दिया। फिर है ऑब्स्टिकल, बाधा पैदा करना, किसी की प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करना। हिंड्रेंस करना मतलब रोकना। अपोजिट क्या हो जाएंगे? आप रोक नहीं रहे हो बल्कि और हेल्प कर रहे हो। रिस्पॉन्सिव, किसी ने कोई काम किया उसके रिस्पॉन्स में आप जो बिहेव करते हो, रिस्पॉन्सिव कहलाएगा वो, है ना। फिर काउंटर एक्टिव, आप खुद एक्टिव नहीं हो बल्कि आप काउंटर में एक्टिव हो रहे हो। पहले उसने कुछ किया, उसके बाद आप एक्टिवेट हुए, तो वो आपका काउंटर एक्टिव होगा, यानी कि रिएक्शन में। ठीक है, इनएविटेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज जिसे रोका ना जा सके, कोई प्रक्रिया जिसे हम रोक ना पाए, वो तो होके ही रहेगी, सर्टेन चीज है, निश्चित चीज है। ठीक है, तो एविटेबल और इनएविटेबल दोनों बहुत पूछे जाते हैं। फिर है रेट्रीब्यूशन, बदले की भावना, कोई काम जो बदले के रूप में किया जाए वो आपका क्या कहलाएगा? रेट्रीब्यूशन। वेंजियंस, ये भी बदले के रूप में आता है, इसमें रूट वर्ड होता है एंज। एंज का मतलब ही होता है क्या? रोकना या फिर विरोध में होना। जैसे अवेंजर मूवीज बनती हैं, हॉलीवुड की मूवीज होती है अवेंजर। अवेंजर भी वो भी किस पे बनती है? रोकने के सेंस में। और रिवेंज, ये भी उसी से बना है, यानी कि बदला लेना। ठीक है, तो द कंट्री टुक प्रीएम्प्टिव एक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड एनिमी, जो परसीव्ड एनिमी थे, जो पता चले गए एनिमीज थे, जो उनके दुश्मन थे, उनके खिलाफ कंट्री, जो देश था, उसने प्रीएम्प्टिव एक्शंस लिए कि वो अटैक ना कर पाए, उससे पहले ही हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिए, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रीएम्प्टिव एक्शन। ठीक है, सेंटेंस को तोड़ते हैं। द यहाँ पे आर्टिकल है, कंट्री नाउन हो जाएगी, टुक टेक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? एक तो पास्ट सिंपल टेंस है और दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्रीएम्प्टिव एक्शन, ये पूरा नाउन हो जाएगा,
अगेंस्ट प्रपोजिशन है जो जोड़ रही है किसको, द आर्टिकल, एनिमी नाउन और परसीव्ड इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। परसीव्ड एडजेक्टिव ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जब भी ईडी का फॉर्म आ जाए तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और अगर आईएनजी का फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है एप्रीहेंशन, डरा देने वाली घटना, ऐसी कोई चीज हो जाना जिससे आप डर जाओ, वो क्या कहलाएगा, एप्रीहेंशन। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन तो आपको पता है, जो आरसीज होते हैं, लॉन्ग पैसेज आप करते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो क्या कहलाते हैं, यानी किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, अपने आप में ग्रास्प कर लेना, वो कहलाएगा कॉम्प्रीहेंशन। और एप्रीहेंशन मतलब डर जाना। एक और वर्ड होता है एप्रीहेंड, इस एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना या अपनी कैद में ले लेना, रिस्ट्रेन करके रख लेना, तो ये होता है गिरफ्तार करना। इसको हैंड से कर सकते हो कि हैंड में क्या कर दिया, हथकड़ी बांध दी, तो एप्रीहेंड अपने पास कैद करके रख लेना, और एप्रीहेंशन ये नाउन फॉर्म है, मतलब किसी को डरा देना या ऐसी कोई घटना हो जाना जिससे आप डर जाओ। सस्पिशियन और फियर स्पेशली ऑफ फ्यूचर एविल्स, भविष्य में आने वाले खतरे हैं या फिर ऐसी कोई चीज जो आपको डरा दे, वो क्या कहलाएगा, एप्रीहेंशन। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। सिनोनिम्स देखते हैं। एंग्स्ट, इसमें पूरा वर्ड आता है एंग्स्ट रिडन, इसका मतलब होता है ऐसे दुख से भर जाना जो आपको परेशान कर दे, स्पेशली जो फ्यूचर में होने वाली परेशानियां हैं उससे भर जाना, वो आपका क्या कहलाएगा, एंग्स्ट रिडन। एक होता है ना गेट रिड ऑफ, यानी किसी चीज से छुटकारा पा लेना, उसको क्या बोलते हैं, गेट रिड ऑफ। तो रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से भरे होना। ठीक है, तो एंग्स्ट रिडन यानी गुस्से से भरे होना, एंग लगा है यहाँ पे, एंगर से बना है जो, तो एंग्स्ट रिडन गुस्से में होना। फिर है डिस्क्वाइट, आप क्वाइट नहीं हो, आप चुप नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्यादा शोरगुल हो रखा है, आप इतना ज्यादा टेंशन में हो कि आप डिस्क्वाइट हो, तो क्वाइट और डिस्क्वाइट ये याद रहेगा। फिर एजिटेशन यानी नर्वसनेस होना, किसी चीज को लेके परेशान होना, एजिटेट होना, वो क्या कहलाएगा, एप्रीहेंशन। डिसमे, आप में नहीं हो, यानी कि आप दुख में हो, परेशानी में हो। और एक और वर्ड क्या होता है, एगोनी, एगोनी का मतलब भी क्या होता है, दुख। ठीक है, कंस्टर्नेशन, ये बना है स्टार से, कि जब आपकी गृह दशा अच्छी नहीं होती ना तो आप कैसे हो जाते हो, परेशान होते हो, तो कंस्टर्नेशन ऐसे याद रख सकते हो कि दुख होना या फिर डराना। ट्रेपिडेशन, आप बिल्कुल तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, फंसे हुए हो, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेपिडेशन। अलार्म, अलार्म कब बजता है, जब आपको कोई सूचना देनी हो, तो अलार्मिंग सिचुएशन जो आपको डरा देने वाली सिचुएशन हो। ठीक है, अपोजिट में क्या हो जाएंगे, डरना नहीं है बल्कि अच्छी सिचुएशन है, क्रेडेंस, जिस पे विश्वास किया जा सके, इसमें रूट वर्ड है क्रेड, क्रेड का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना, क्रेड्यूलस जो वर्ड बना है ना वो इसी से बना है, किसी पर ट्रस्ट करने लायक हो, तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिलायंस, आप उस पर रिलाय कर गए, यानी कि भरोसा कर सकते हो। कन्विक्शन, इतने कन्विक्शन से उसने झूठ बोला ना, पकड़ ही नहीं पाया मैं, मतलब किसी को अपनी बातों में उलझा लेना, कन्विक्ट कर लेना। कॉन्फिडेंस, ये तो पता है। मेटल, आपके अंदर कितनी साहस है, कितनी क्षमता है किसी चीज को झेलने में, स्पेशली जब आप बिल्कुल फियरलेस होते हो, किसी चीज से डर नहीं लगता आपको, वो आपका क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। और उसी से मिलता जुलता एक नेगेटिव वर्ड होता है ओडेसिटी। ओडेसिटी वैसे नेगेटिव वर्ड होता है, यानी आपका दुस्साहस, आप गलत काम को करने के प्रति भी कैसे दिखा रहे हो, अपना साहस दिखा रहे हो, तो वो आपकी ओडेसिटी कहलाएगी। ठीक है, फोर्टिट्यूड, ये फोर्ट से बना है, फोर्ट जो किले होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, तो फोर्टिट्यूड यानी कि किले की तरह मजबूती होना। ठीक है, तो द चेंज इन द लॉ हैज कॉज्ड एप्रीहेंशन अमंग मेनी पीपल, जो परिवर्तन आया था लॉज में, कानूनों में, जो कानून में परिवर्तन आया था उसने कॉज किया। कॉज मैंने बताया था पहले कि नेगेटिव आता है, कि आपने जो कानून में परिवर्तन लाया वो रीजन बन गया डर का, और डर नेगेटिव है, तो कॉज किसके लिए आया है, नेगेटिव वर्ड के लिए आया, कि रीजन तो है लेकिन नेगेटिव रीजन है, तो उसने कॉज किया, डर को कायम कर दिया, डर लेके आ गया वो
मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों में, ठीक है। द आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे चेंज नाउन इन प्रपोजिशन, द आर्टिकल लॉज नाउन, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैज कॉज्ड एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन नाउन हो जाएगा। अमंग प्रीपोजिशन, पीपल नाउन और मैनी इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव पहले से होने वाली घटना को रोकने की कोशिश करना, और एप्रीहेंशन यानी कि डर होना। समझ में आया? आगे थर्ड है रेस्टिट्यूट, यानी कोई बिगड़ी हुई चीज को सुधारना। वो आपके बिगड़े संबंध भी हो सकते हैं, या फिर कोई चीज जो बहुत खराब स्टेट में है, फेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको सुधारने की कोशिश करना, वो रेस्टिट्यूट कहलाएगा। ऐसे कर सकते हो कि आप इतना काम कर चुके हो, अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आपकी कंडीशन को ये ठीक करने का काम करेगा। ऐसे याद रख सकते हो। टू स्टोर समथिंग टू अ प्रीवियस और बेटर स्टेट, किसी चीज को स्टोर करना उसके प्रीवियस यानी कि पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में लेके आना, या फिर जो अभी उसकी स्टेट है उससे बेटर स्टेट में कर लेना, वो आपका क्या, रेस्टिट्यूट कहलाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या होंगे, रेनोवेट करना, आप रेनोवेशन करवाते हो यानी कि कोई खराब चीज को ठीक करवाते हो, मकान का रेनोवेशन होता है। रीजनरेट, जनरेट कर लेना फिर से, जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, कोई चीज उत्पन्न करना, बट रीजनरेट करना तो बनी बनाई चीज को फिर से ठीक करने की कोशिश करना। कंपनसेट करना, किसी को हर्जाना या फिर मुआवजा देना आपके किसी गलत किए हुए काम की वजह से, उसका नुकसान हो गया तो अब आप उसको कंपनसेट कर रहे हो। रिट्रीव करना, जैसे कंप्यूटर में फाइल को रिट्रीव करते हैं, यानी जो फाइल डिलीट हो गई है उसको फिर से लेके आ गए तो वो रिट्रीव कहलाएगा। रीइम्बर्स, इम्बर्स का मतलब भी क्या होता है, फिर से उत्पन्न कर देना। इंडेमनीफाई, डैम्न था, फेड हो चुका था, तो अब आपने उसको इंडेमनीफाई कर दिया यानी कि ठीक कर दिया। अपोजिट में क्या हो जाएगा, आप ठीक तो नहीं कर रहे हो बल्कि उसे फेंक दे रहे हो। रेप्यूडिएशन का मतलब होता है फेंक देना, त्याग देना। निग्लेक्ट करना, ठीक है, निग्लेक्ट करना या फिर बिल्कुल छोड़ देना, अबंडन कर देना, वो कहलाएगा रेप्यूडिएशन। फिर एब्निगेशन, इसमें रूट वर्ड है नेग, निग्लेक्ट से जो बनता है यानी कि त्याग देना। फिर डिसअबोबल, डिसअबोबल इसमें रूट वर्ड है वो, रूट वर्ड नहीं है ये शब्द ही है वो का मतलब होता है वचन देना। आप कोई प्रॉमिस करते हो तो वो आपका वो होता है, बट अब आपने उसको डिसअबो कर दिया यानी उसे अब त्याग दिया, छोड़ दिया। एब्जुरेशन, द कोर्ट इज एब्जर्न्ड टिल द नेक्स्ट डेट, एब्जोर करना और एडजोर करना दोनों का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए रोक देना। डिफाई, मना कर दिया, उसने तो बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया किसी काम को करने से, तो वो डिफाई करना हो जाएगा। और एबंडन यानी त्याग देना, स्पेशली जो पद वगैरह होते हैं उनको त्याग देना वो अबंडन कहलाएगा, ठीक है। तो एनी आइटम्स दैट वर फाउंड टू हैव बीन लूटेड वुड बी रेस्टिट्यूटेड। अब देखो ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। पहला तो ये कि यहाँ पे जो दैट कंजंक्शन लगा है इसके बाद जो चीज भी बताते हैं ना वो एक क्लॉज के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखो इतना जो है ना, एक मिनट, यहाँ से जो दैट है वहां से लेके ये लूटेड तक ये एक कंजंक्शन है जो पूरा क्लॉज बना रहा है, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है एनी आइटम्स ये पूरा अलग सेंटेंस है और ये बीच में इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस समझना भी आना चाहिए कि किसकी वर्ब कौन सी है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करता है आपकी। जैसे यहाँ पे आइटम्स लिखा है, अभी तो ये है कि मॉडल लगी है तो मॉडल से तो इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे वर्ब आती है ना, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब, तो बहुत हेल्प मिल जाती है सेंटेंस को समझने में। अगर आर आ गई या फिर हैव आ गई तो हम समझ जाएंगे कि ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल सेंटेंस है। आइटम्स लगाए तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, तो एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करती है और साथ में क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। आइटम्स यहाँ पे नाउन है, एनी आइटम्स तो एडजेक्टिव हो जाएगा ये। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है और दैट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले वाले के
वर्ड के हिसाब से आती है। जैसे यहाँ पे आइटम्स है वो प्लूरल है, तो इसकी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो वॉज नहीं आया, बर आया है। किसके लिए, आइटम्स के लिए। वो आइटम्स दैट फाउंड, जो पाए गए थे, टू हैव बीन लूटेड, जिनको लूटा गया था, मतलब कि वो ऐसे पाए गए थे कि वो लूट चुके थे। वुड बी रेस्टिट्यूटेड, रेस्टिट्यूट किया जाएगा जो आइटम लूटे गए थे, यानी लूट से जो बर्बाद हुए थे उनको ठीक किया जाएगा। बर हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन्स ये टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल का टेंस है। ठीक है, और पास्ट सिंपल का भी बर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दैट मीन्स ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। हैव बीन लूटेड, ये यहाँ पे पूरा वर्ब का काम कर रहा है, ये पूरा पैसिव वॉइस में बना है। और वुड भी, वुड मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई है, और साथ में रेस्टिट्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकंसाइल करना, यानी समझौता करना और अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश करना, या फिर दो चीजों को कंबाइंड करना, वो रिकंसाइल कहलाएगा। स्पेशली पहले जो चीजें कंबाइंड थी लेकिन फिर बीच में टूट गई और उसके बाद आपने उसको कंसाइल किया, यानी कि साथ में जोड़ा, तो वो कहलाएगा आपका रिकंसाइल करना। ठीक है, टू मेक पीपल बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, पहले आर्ग्यूमेंट हुआ तो फिर से आप उसके फ्रेंड बन गए, तो वो आपका रिकंसिलिएशन कहलाएगा। इसका नाउन फॉर्म बहुत पूछा जाता है, रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीचेस की वर्ब हो जाएगी और रिकंसिलिएशन वो नाउन फॉर्म है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हार्मोनाइज करना, इसका भी नाउन फॉर्म बहुत आता है, हार्मनी। हार्मनी मतलब सबके साथ बना के चलना या फिर लड़ाई झगड़े से दूर रह के सबसे मित्रता की भावना रखना, वो हार्मनी कहलाएगा। मर्ज, मर्जिंग कर लेना, साथ में जुड़ जाना। कन्फर्म, दो वर्ड होते हैं इसमें, एक तो कन्फर्म होता है, कन्फर्म करना यानी किसी चीज को निश्चित कर देना और श्योरिटी दे देना कि हाँ ये चीज सही है, वो कन्फर्म करना होगा। बट कन्फर्म करना किसी का सहयोग करना, स्पेशली किसी की हेल्प करना या उसका समर्थन कर देना, वो कन्फर्म कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखेंगे। फिर है अडॉप्ट, किसी सिचुएशन में ढल जाना, वो आपका अडॉप्शन कहलाएगा, उसको पूरी तरह से अपना लेना। ठीक है, और एक होता है अडॉप्ट, किसी और को अडॉप्ट कर लेना, यानी उसको अपने साथ रखना, अपने पास रख लेना, वो अडॉप्ट हो जाएगा। और ये अडॉप्ट स्पेशली किसी सिचुएशन में अडॉप्ट कर जाना, तो किसी मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेना, वो अडॉप्ट कहलाएगा। और अडॉप्ट किसी इंसान को किया जाता है जो आप करते हो। और एक और होता है अडेप्ट, इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किल, आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या आपकी स्पेशल क्वालिटी है, वो आपकी अडेप्शन कहलाएगी। ठीक है, फिर है अट्यून, ये कर सकते हो ट्यून से, कि आपकी किसी से ट्यून मिल गई तो आप उसी की भाषा बोल रहे हो, तो वो आपका अट्यून कहलाएगा। ठीक है, फिर है डॉबिटेल, किसी के योग्य होना, स्पेशली फिट फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड डॉबिटेल। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आप किसी से मिलते जुलते नहीं हो बल्कि सेपरेट हो, अलग हो गए हो पूरी तरह से। एस्ट्रेंज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रेंज का मतलब होता है वो स्ट्रेंज है, अजीब है, बट एस्ट्रेंज है अलग हो जाना। डिस्टिंक्ट, आपकी क्वालिटीज बहुत डिस्टिंक्ट है, यानी आप उनसे मेल नहीं खाते हो। डिस्क्रीट का मतलब भी सेम होता है, जो क्रिएशन में सेम ना हो, डिस्क्रीट है उसका क्रिएशन आपके जैसा नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर है सेग्रीगेट, इसमें रूट वर्ड है ग्रीक, ग्रीक का मतलब होता है झुंड, तो आप किसी झुंड में काम कर रहे हो, जैसे कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ग्रेगेरियस, यानी झुंड में काम करना, झुंड में होना। बट सेग्रीगेट तो आप अलग हो गए हो, उस झुंड से दूर हो गए हो। ठीक है, संडर, वो इतना सुंदर है ना कि उसके साथ कोई रहता ही नहीं है, वो हमेशा अलग ही चमकता है, अलग ही दिखता है, तो अलग होना संडर, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आइसोलेट, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, आइसोलेशन इतना सुन चुके हो, तो अलग हो जाना किसी से। ठीक है, द बिल्स वुड नीड टू बी रिकंसाइल्ड बिफोर बीइंग सेंट टू द गवर्नर्स डेस्क, कि जो बिल्स थे, जो बिल थे, उनको रिकंसाइल करने की ज़रूरत है, यानी कि फिर से जोड़ने की, अटैच करने की ज़रूरत है बिफोर सेंडिंग, भेजने से पहले गवर्नर की डेस्क पे।
राज्यपाल की डेस्क के पास उन बिल्स को भेजने से पहले हमें फिर से उनमें रिकंसाइल करने की, यानी कि उससे समझौता करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इसका मतलब है। दा यहाँ पे आर्टिकल है, बिल्स नाउन हो जाएगी। वुड, नीड टू, वुड फिर से क्या आ गई, मॉडल है, और नीड मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये कई बार एरर में आता है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। या फिर दूसरा एक केस हो सकता है, वुड हैव के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, टू बी इन्फिनेटिव है और रिकंसाइल्ड वर्ब है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। बिफोर बीइंग सेंट, ये बीइंग सेंट जो है ना, बिफोर बीइंग सेंट, ये पूरा फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। बिफोर यानी पहले और बीइंग सेंट ये फ्रेजल वर्ब है, भेजना। टू प्रपोजिशन, द आर्टिकल और गवर्नर्स टेक्स्ट ये पूरा नाउन हो जाएगा। तो रेस्टिट्यूट किसी खराब स्थिति को सुधारना और रिकंसाइल समझौता करना, आपस में जुड़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट बेलीगढ़। बेलीगढ़ का मतलब क्या होता है, मुसीबत में फंस जाना। आप इतने बेले बैठे थे कि आप बिना मतलब में अपनी मुसीबत खुद मोल ले लेते हो, तो वो बेलीगढ़ कहलाएगा। मुसीबत में फंस जाना, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में हो। इसमें रूट वर्ड है एग। एग जो एग लगता है मतलब कि एंग्री के फॉर्म में लगता है, जैसे एंग्री जो वर्ड बना है वो इसी से बना है। फिर एक एगोनी अभी बताया था मैंने, वो भी इसी से बना है। और एक और बनता है एंग्विश, उसका मतलब होता है गुस्से में होना। तो जहां पे भी एंग लग जाए दैट मीन्स वो कहाँ से रिलेटेड है, वो गुस्से से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो बेलेगढ़ होना यानी कि मुसीबत में फंस जाना, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। सिनोनिम क्या है, बैडेगढ़। बैड से कर सकते हो कि जो चीज बैड है वो कैसी है, मुसीबत है। बिसीज्ड, सीज करने से बनी है, सीज करना फंस जाना, तो मुसीबत में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड बिसीज्ड। एनसर्कल्ड, सर्कल में आप फंस चुके हो, आप उसी घेरे के आसपास घूमे जा रहे हो, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो आप एनसर्कल्ड हो गए हो। एंटेंगल्ड, टेंगल होने का मतलब भी क्या होता है, भंवरे में फंस जाना। तो आप कहीं भंवर में फंस चुके हो तो आप निकल नहीं पा रहे हो, तो वो एंटेंगल्ड कहलाएगा। फिर है सराउंडेड, चारों तरफ से घिर जाना, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आप सराउंडेड हो पुलिस के, यू आर सराउंडेड बाय द पुलिस। तो इन सब का मतलब क्या होगा, घिर जाना। और अपोजिट क्या हो जाएंगे, लिबरेट करना, आजाद कर देना। अनसाइकिल, साइकिल सीख से बना है, बट अनसाइकिल कर दिया आपने, उसको छोड़ दिया, अब आप उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हो। अनफेटर्ड, फैटर का मतलब होता है बेड़ियां, तो बेड़ियों में नहीं बंधे हो आप, अनफेटर हो यानी कि आजाद हो। फिर एनफ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज होता है मतदान देना, आप किसी को वोट दे के आ रहे हो तो वो आपकी फ्रेंचाइजी है, तो आपको अधिकार है वोट देने का, यानी कि आप आजाद हो कि आप किसको चुनना चाहते हो। तो एनफ्रेंचाइज मतलब आजाद करना। एक्सट्रिकेट करना, एक्स कर देना, एक्स यानी कि जो आपकी जिंदगी में अभी नहीं है, जो जा चुका है, तो एक्सट्रिकेट करना, निकाल के बाहर फेंक देना। एक और होता है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, किसी दोस्त से मुक्त कर देना, आपको आज़ादी दे देना, तो वो इमेंसिपेट हो जाएगा। ठीक है, एक्सकल्पेट भी होता है, एक्सोनरेट होता है, एवेक्ट करना, एब्जॉल्व कर देना। इन सारे वर्ड्स का मतलब भी क्या होता है, आज़ाद हो जाना। और रैंसम, ये रैंसमवेयर होता है, कंप्यूटर में जो आता है अक्सर कि फिरौती की रकम दो तभी आपकी फाइल्स को आज़ाद करेंगे, नहीं तो आपकी फाइल्स चली जाएंगी, वो रैंसमवेयर हो जाएगा। फॉर द बेलीगढ़ हॉस्पिटल स्टाफ देयर वॉज जस्ट नॉट इनफ टाइम एंड टू मच टू डू। जो बेलीगढ़ हॉस्पिटल का स्टाफ था, स्टाफ यानी कि वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी, तो जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो बेलीगढ़ थे, जो मुसीबत में फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए कोई ना तो ये इनफ टाइम है, ना तो ज़्यादा टाइम है, और ना ज़्यादा कुछ करने को है। ये सेंटेंस का मतलब है। फॉर प्रपोजिशन, द आर्टिकल, बेलीगढ़ हॉस्पिटल स्टाफ, तो हॉस्पिटल स्टाफ नाउन हो जाएगा और बेलीगढ़ इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। और ईडी लगाए दैट मीन्स ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो एडजेक्टिव का पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है। ठीक है, देयर वॉज, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन का काम कर रहा है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सी है, पास्ट है, तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया ये। जस्ट नॉट इनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो बता रहा है कि टाइम कैसा है, इनसफिशिएंट है, यानी कि टाइम इनफ नहीं है।
एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, तो टू मच टू डू ये वैसे वर्ब होती है लेकिन ये अर्धवर्ब का काम करती है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आई है। ठीक है, टू मच एडवर्ब हो गया कि काम कैसा है, टू मच है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पोरेडिक, टुकड़ों टुकड़ों में किसी चीज का होना, यानी कि वो लगातार नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही है, जैसे ईद का चांद होना, यार तुम तो बहुत ज्यादा कम दिखते हो, बिल्कुल ईद के चांद हो रखे हो, यानी कि स्पोरेडिक, कम मात्रा में होना या अनिश्चित रूप से होना। ठीक है, अनसर्टेनिटी होना। नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, जो लगातार ना हो, एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम क्या है, ओकेजनली, ओकेजन पे हो रहा है, यानी कि किसी किसी त्योहार पे आप आ रहे हो, तो कभी कभी होना। स्कैटर्ड, स्कैटर का मतलब होता है वैसे फैला हुआ होना, बिखर जाना स्पेशली, तो जो चीज बिखरी हुई है, एक जगह नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर इंटरमिटेंट, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे, रेगुलर बेसिस पे नहीं, कभी कभी खा लेंगे, तो इंटरमिटेंट उससे याद रख सकते हो। स्पैस्मोडिक, स्पास्मोडिक और स्पोरेडिक दोनों बहुत पूछे जाते हैं, इन दोनों का मतलब भी सेम होता है, यानी कि अनिश्चित रूप से कुछ होना। पीरियोडिक, पीरियड के रूप में हो रहा है, यानी कि कभी कभी कोई चीज हो रही है। हैफेजर्ड, आप हाफे जा रहे हो, तो आप लगातार नहीं बोल पा रहे हो, रुक रुक के बोल रहे हो, ऐसे याद रख सकते हो। और एक और होता है, इससे मिलता जुलता वर्ड है, हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है कोई चीज जो आपके लिए खतरनाक है, खतरा है, डेट्रीमेंटल है, वो हजार्ड कहलाएगा। और हैफेजार्ड यानी अनिश्चित रूप से किसी काम का होना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, मेथोडिकल, जो मेथड के रूप में किया जाए, यानी आप सोच समझ के कुछ कर रहे हो, मेथड का यूज करके कर रहे हो। यूनिफॉर्म, एक साथ कोई काम होना। कंसिस्टेंट, लगातार चलती जा रही है। पंचिलियस, आप काम में अपने पंचुअल हो, यानी आप देर नहीं करते हो, एग्जैक्ट टाइम पे कोई काम करते हो, तो वो पंचिलियस होना। मेटिकुलस, छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ध्यान से काम करते हो, वो मेटिकुलस बिहेवियर होता है। एक होता है वेरी, वेरी का मतलब भी क्या होता है, बहुत ध्यान से किसी काम को करना, वो वेरी कहलाएगा। रेशनल, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई चीज जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना रुक रुक के है, ना अनिश्चित रूप से है। आर्टिकुलेट, कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, द सिचुएशन, जो स्थिति थी, इज ईजिंग, जो बिल्कुल आरामदेह है। ऑल्दो स्पोरेडिक फ्रेश आउटब्रेक्स आर स्टिल अकरिंग, हालांकि ये जो सिचुएशन है वो ईजिंग है, यानी कि वो अच्छी सिचुएशन है, आपको कंफर्ट करने वाली सिचुएशन है। लेकिन हालांकि इसके साथ साथ क्या, आप कंट्राडिक्ट की बात करें कि हालांकि जो स्पोरेडिक फ्रेश आउटब्रेक्स हैं, आउटब्रेक यानी कि आगे जो आने वाली समस्याएं हैं, जो बार बार बम फटा के फूटे जा रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक समस्याओं का धमाका जो हो रहा है, वो स्टिल अकरिंग, वो अभी भी चल रहा है, वो आता ही जा रहा है, पर अभी जो सिचुएशन है वो ठीक है। जैसे कहीं पे कोई बम गोले गिर रहे हैं, आपसे कोई पूछता है अब वहां की कंडीशन कैसी है, तो आप उससे बोलते हो कि अभी सिचुएशन इज ईजिंग, मतलब कि अभी सिचुएशन ठीक है, आरामदेह है। हालांकि जो आउटब्रेक्स हैं, यानी कि बम गोले हैं, वो अभी भी आते जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब है, सिचुएशन नाउन है, दा यहाँ पे आर्टिकल हो गया, ये तो आप समझ में आने लगा होगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, ईजिंग इसकी एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपली हम बता रहे हैं क्या कि सिचुएशन कैसी है, ईजिंग है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल्दो, हालांकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंट्राडिक्टरी बात करने के लिए आता है। स्पोरेडिक फ्रेश आउटब्रेक्स, तो आउटब्रेक्स क्या हो जाएंगे, नाउन, फ्रेश स्पोरेडिक ये पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा। आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, अकरिंग मेन वर्ब है, और स्टिल इसकी एडवर्ब हो जाएगी। स्टिल एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों का काम करती है, बट यहाँ पे वर्ब के साथ लगी है तो ये एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, आर लगी हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो बेलिगड मुसीबत में पड़ जाना, और स्पोरेडिक अनिश्चित रूप से कोई काम का होना। नेक्स्ट, स्मग, आप किसी किए हुए काम से संतुष्ट हो, वो आपका स्मग कहलाएगा। ये तो कम पूछा जाता है, बट ये जो कंटेनमेंट है ना, ये कई बार आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटेनमेंट, यानी कि संतुष्ट होना। ये वैसे दोनों नेगेटिव वर्ड है, यानी कि आप कम में संतुष्ट हो गए हो,
आपके पास जितना है उतना काफ़ी है, आपको कोई आगे ना तो करने की ज़रूरत है ना आप करना चाहते हो। जैसे अगर एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, भले ही वो MTS की हो, पर मुझे उतनी भी मिल जाए ना तो उसी में मैं क्या हूँ, स्मग हूँ, कंटेनमेंट हूँ, संतुष्ट हूँ। तो ये नेगेटिव है कि अगर आप थोड़े में संतुष्ट हो जाओगे तो आप आगे तो कुछ करने का सोचोगे ही नहीं, तो ये नेगेटिव है। ठीक है। टू प्लीज्ड विथ योर सेल्फ, आप इतने प्लीज हो, खुश हो, संतुष्ट हो अपने आप से, वो प्लीज कहलाएगा, वो स्मग कहलाएगा। क्वालिटी बता रहे इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। फिर एक कंप्लीसेंस, आप बिल्कुल कंप्लीट हो, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ओवरवेल्म्ड, इसका मतलब थोड़ा अलग है। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है किसी चीज से भरा होना, वो दुख हो, सुख हो, कोई भी फीलिंग हो जिससे आप भरे हुए हो, यार मैं तो बिल्कुल आज भरा हूं इस फीलिंग से, तो वो ओवरवेल्म होता है। ठीक है। फिर है सुपीरियर, आप अपने आप को सबसे ग्रेट मान चुके हो, सुपीरियर हो बिल्कुल। सुपीरियर के साथ प्रोपोजिशन टू आती है, एरर में बहुत बार पूछा जाता है, सुपीरियर के साथ ऑफ लगा देते हैं, सुपीरियर ऑफ समथिंग, बट सुपीरियर ऑफ समथिंग नहीं होता, सुपीरियर टू सही होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर एक कंसीटेड, कंसीटेड होता है घमंडी, जो इंसान अपने आप में ही रहे, स्पेशली जो ईगो दिखाए, वो कंसीटेड होता है, घमंडी। स्टबन, स्टबन भी इसका सिनोनिम होता है, स्टबन का मतलब भी क्या होता है, जो घमंडी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड भी आप याद रखेंगे। अपोजिट इसके क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंटेड होना, जो कंटेनमेंट नहीं है यानी संतुष्ट नहीं है। एग्रीव्ड, जो हमेशा गुस्सा दिखाए, एग्रीव, ये एग्री से बना है, एग्री मतलब कि क्या होता है, गुस्सा, अभी बताया था मैंने। तो गुस्से में होना, तो जो संतुष्टि नहीं है। डिसप्लीज्ड, आप किसी को प्लीज नहीं कर पा रहे हो यानी कि वो दुखी है। डिस्पोडेंट, हताश हो जाना या निराश होना, उसको बोलते हैं डिस्पोडेंट, बहुत आता ही है। फिर डिस्ग्रंटल, असंतोष होना, आप किसी की बात से सहमत नहीं हो, निराशा है तो डिस्ग्रंटल हो। कुकिंग आवर ओन मील्स एडेड टू अ स्मग सेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड जर्नल वर्दीनेस, जो कुक करना थी अपनी मील यानी कि खुद का खाना खुद बनाना, वो ऐड करता है एक स्मग सेंस यानी कि संतोष की भावना को ऐड कर देता है ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, कि मैं तो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जर्नल बर्थीनेस, कि आप बिल्कुल बर्थनेस हो, बर्थफुल हो, आपकी जो बर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके अंदर ये भावना पैदा कर देता है अगर आप खुद का खाना खुद बना लेते हो। जैसे आप कभी अगर अच्छा खाना बना लो तो आपके मन में क्या आता है, यार मैं तो क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन हूँ, मतलब खाना भी बनाना आता है, सब कुछ आता है, तो आई एम द बेस्ट। तो वो जो भावना है ना, वो आपको स्मग क्रिएट करके देती है, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी की भावना होना। ठीक है। कुकिंग वर्ब है, मील यहाँ पे नाउन है, ओन और आवर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। एडिट, एडेड यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, एड की सेकंड फॉर्म है, टू प्रपोजिशन आर्टिकल हो जाएगा, स्मग सेंस ये पूरा नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रपोजिशन सेल्फ सफिशिएंसी ये नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन जर्नल वर्दीनेस ये पूरा नाउन हो जाएगा, या फिर जर्नल को आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब कोई चीज जो खाली है, जिसमें कुछ नहीं है, या तो फीलिंग्स नहीं है, या फिर इंसान खाली है, या प्रोडक्ट खाली है, कुछ भी चीज जिसमें कुछ है नहीं वो डिवॉइड कहलाएगा। ये बना है वॉइड से, वॉइड का मतलब क्या होता है, नल, यानी कि कुछ ना होना, जीरो। नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी विदाउट समथिंग, बिना किसी क्वालिटी के होना, या फिर विदाउट समथिंग बिना किसी चीज के होना, वो डिवॉइड कहलाएगा। क्वालिटी बता रहा है इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। डेस्टिट्यूट, ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब है गरीबी, अगर आप गरीबी में हो तो आप डेस्टिट्यूट में हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डेस्टिट्यूट होना, गरीबी होना। फिर बेयर, मैं तो बेयर मिनिमम में जी रहा हूँ बिल्कुल, मतलब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकूं, तो बेयर होना यानी कि बिल्कुल माली हालत में होना। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। बेरेफ्ट, वंचित हो जाना, यानी आपके पास कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल वंचित हो उस चीज से। एक और वर्ड होता है डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज से वंचित हो जाना, आपके पास वो चीज है ही नहीं। ठीक है, डिप्राइव होना, और डिप्राइव के साथ प्रोपोजिशन लगती है ऑफ। अक्सर ऐसा होता है कि डिप्राइव के साथ टू लगा देते हैं तो वो गलत होता है, डिप्राइव के साथ ऑफ प्रपोजिशन आती है, ये आपको याद रखना है। फिर है लेकिंग, लेक करना, कमी होना किसी चीज की। बैरिन,
बैरिन आता है स्पेशली भूमि के लिए, जो जमीन होती है ना, बैरिन लैंड, जिस पे कोई फसल नहीं लग पाती, यानी बंजर भूमि, उसको बोलते हैं बैरिन होना। फिर इनफर्टाइल, जिसमें फर्टिलिटी ना हो, यानी कि उत्पादक क्षमता जीरो हो उसकी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो प्लेंटीफुल है, जिसके पास सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में किसी चीज का होना, स्पेशली ज्यादा होना, समृद्ध होना। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? भरा होना, भरा पूरा सब कुछ होना। और एक अभी हमने पीछे किया था अबंडन, वो होता है त्याग देना के सेंस में, ठीक है। अबंडन का मतलब है त्याग देना, और ये अबंडेंट ये है भरपूर मात्रा में कोई चीज होना। फिर एक कॉपियस, उसकी हमने इतनी कॉपी बना दी कि अब तो कोई कमी ही नहीं है, भरपूर मात्रा में, ऐसे याद रख सकते हो। कॉपियस होना, भरी पूरी मात्रा में होना। फिर बाउंटीफुल, भरी पूरा होना सब कुछ। ऑप्यूलेंट, बिल्कुल ऊपर से भरा है, फुल हो रखा है वो। एफ्यूलेंट, फुल से किया था ये एफ्यूलेंस। तो अप्यूलेंट और एफ्यूलेंस दोनों का मतलब क्या है? फुल होना, बराबर पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। दिस एल्बम exposes him as an unremarkable singer, largely devoid of charisma और vocal prowess। ये जो एल्बम थी, दिस एल्बम, वो एक्सपोज करती है उसको, हिम को, कोई होगा हिम, उसको एक्सपोज करती है एक अनरिमार्केबल सिंगर, जिसको मार्क ना किया जा सके, जो लार्जली डिवॉइड है, यानी कि खाली है करिश्मा से, और वोकल प्रोइस, प्रोइस यानी कि स्किल होना। आपके पास जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटी है आपकी, वो प्रोइस है। तो वोकल यानी गले की जो एबिलिटी है बोलने की, सिंगर जैसे गाना गाते हैं तो उनकी जो गले की क्षमता है, उनकी जो क्वालिटी है, वो कैसी है? डिवॉइड है, यानी कि खाली है, खाली माला है, उसका कुछ है ही नहीं उसके गले में। और करिश्मा भी नहीं है, यानी कि जो उसका चार्म है ना, चार्म, स्टाइलिश, वो भी बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स जो एल्बम है वो बताती है कि वो कितना बेसुरा सिंगर है, कितना वाहियात गाता है, ठीक है। ये इसका मतलब है। दिस एडजेक्टिव है, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एल्बम नाउन हो जाएगा, एक्सपोज वर्ब है, ऐसे आई एस, एस लगा है, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन का काम कर रहा है। एस कंजंक्शन है, एन आर्टिकल। रिमार्केबल सिंगर, सिंगर नाउन है, रिमार्केबल एडजेक्टिव है। क्वालिटी बता रहा है कि कौन सा सिंगर रिमार्केबल है। जो लार्जली यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, कैसे पता चला? क्योंकि एलवाई लगा है। डिवॉइड वर्ब हो जाएगी, ऑफ प्रोपोजिशन है, करिश्मा नाउन है, और कंजंक्शन है वोकल, तो वोकल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और प्रोइस नाउन। तो स्मग जो कम में संतुष्ट हो जाए, और डिवॉइड खाली माला होना, मतलब खाली होना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सासर्वेट करना, किसी सिचुएशन को और खराब कर देना। एक कंडीशन पहले से खराब थी, आपने उसको और बर्बाद कर दिया, और खराब कर दिया, वो एक्सासर्वेट करना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा से याद कर सकते हो इसको, एक्स्ट्रा कर दिया आपने, और एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी। टू मेक समथिंग वर्स, अ डिसीज और प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, उसको और खराब कर देना, वो एक्सासर्वेट कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। एग्रावेट करना, एग्रा से कर सकते हो। आपको जब गुस्सा आता है ना, तो आप चीज़ों को सही करने की जगह और बर्बाद कर देते हो, और खराब कर देते हो। तो एग्रावेट करना, सिचुएशन को और खराब करना। इनफ्लेम, आग में घी डाल देना, फ्लेम बढ़ा देना, यानी और आग भड़का देना। इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिटी होता है ना कि किसी की तीव्रता कितनी है, तो इंटेंसिफाई करना और बढ़ा देना। मैग्नीफाई, इसका मतलब भी क्या होता है? बढ़ा देना। ऑगमेंट, ये बहुत आता है। ऑगमेंट का मतलब होता है क्या? अचानक से किसी चीज का बढ़ जाना या उसको बढ़ा देना, वो ऑगमेंट होता है। और एक होता है ऑगरी, ऑगरी यानी कि पहले से भविष्य देखना या फ्यूचर के बारे में पता होना, उसको बोलते हैं ऑगरी। तो दोनों याद रखना, ऑगमेंट यानी कि बढ़ा देना, और ऑगरी फ्यूचर के बारे में पहले से मालूम होना। इंक्रीज, ये तो पता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ा देना, और डिक्रीज यानी घटा देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? लेसन करना, कम कर देना। डिमिनिश, डिमलाइट कर दी, डिमिनिश कर देना, डिम कर देना। श्रिंक, सिकुड़ दिया, बिल्कुल सिकोड़ दिया यानी कि घटा दिया। एब्रीवेट, एब्रीविएशन होते हैं जो, जैसे कि एग्जाम्पल का एब्रीविएशन क्या होता है? एक्स, तो एक्स लिख दो, दैट मीन्स आप एग्जाम्पल बोल रहे हो।
इटसेट्रा लिख दिया, ETC, तो ये इटसेट्रा के लिए लगता है, यानी कि कम वर्ड का यूज करके कुछ कहना, तो वो एब्रीविएशन हो जाएगा। तो एब्रीविएट कम करना, मिटिगेट किसी के दर्द को कम करना, और एबेट कम करना, ठीक है। हिज एंग्री कमेंट्स, उसके जो एंग्री कमेंट थे, जो वो बातें कर रहा था एंग्री, गुस्से में, हैव एग्जासर्बेट टेंशंस इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। होना तो नेगोशिएशन था, यानी कि आपसी समझौता कर रहे थे, रिकंसाइल कर रहे थे, प्रोसेस, वो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसका जो एंग्री कमेंट था, जो गुस्से में वो बातचीत कर रहा था, उसने और सिचुएशन को और बढ़ा दिया, जो टेंशन थी उसको एग्जासर्बेट कर दिया। हिज यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, एंग्री कमेंट, कमेंट नाउन है, एंग्री और हिज ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। हैव हेल्पिंग वर्ब है, एग्जासर्बेट हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। क्यों? क्योंकि हैज और हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और ये कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। टेंशंस नाउन हो जाएगी, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल नेगोशिएशन प्रोसेस ये पूरा नाउन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट स्केप्टिकल, किसी पे संदेह करना, किसी की जासूसी करना या उस पे डाउट करना, वो क्या कहलाएगा, स्केप्टिकल। नॉट कन्विंस्ड दैट समथिंग इज ट्रू, आप कन्विंस ही नहीं हो कि वो सही है, यानी कि आपको डाउट है उस पर। सिचुएशन बता रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। डूबियस होना, डाउट में होना, आप डूबे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन से, क्योंकि आपको अभी भी कंफ्यूजन है, डाउट है। सिनिकल, कभी कभी ऑथर की टोन होती है वो सिनिकल होती है, यानी कि वो डाउटफुल है, वो अभी भी क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको कंफ्यूजन में चल रहा है, ठीक है। सस्पिशियस होना, आपको शक है उस पर। इनक्रेडुलस, अभी बताया था क्रेड रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, बट इनक्रेडुलस जिस पे आपको विश्वास ही नहीं है, ठीक है। फिर है पेसिमिस्टिक, जो हमेशा उल्टा सोचे, एक होता है आशावादी और एक होता है निराशावादी। तो पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी, जो हमेशा गलत ही सोचता रहे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेसिमिस्टिक। और एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो हमेशा सही सही सोचे, आशावादी, गलत सिचुएशन में भी अच्छा सोचने वाला। अपोजिट क्या हो जाएंगे, किसी की बात को मान जाना, परसुएड, संदेह नहीं है आपको उस पर, विश्वास है, कंप्लाई करना, अडेयर करना, परसुएट करना, उसकी बात मानना, कन्विंस, आप कन्विंस्ड हो उसकी बात से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंड्यूस्ड, बिल्कुल उसमें बस जाना, आप किसी में समा चुके हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। काजुअल, बिल्कुल आप बात मान चुके हो उसकी, काजल की तरह उसमें फैल चुके हो। सर्टेन, निश्चित है वो तो होके रहेगा। और इम्प्लोर, किसी से रिक्वेस्ट करना, थोड़ा सा अलग है ये। इम्प्लोर करने का मतलब रिक्वेस्ट करना, किसी से कोई काम करने के लिए बोलना। और एक होता है डिप्लोर, यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी बुराई करना, वो डिप्लोर कहलाएगा। तो इम्प्लोर, डिप्लोर ये दोनों याद रखेंगे आप। सब हैव बीन स्केप्टिकल अबाउट द पब्लिक सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर द रिजीम, कि सम यानी कि जो कुछ थे वो स्केप्टिकल थे, उनको डाउट है अबाउट द पब्लिक सोर्स, जो उनके पब्लिक के सोर्स हैं वो सपोर्ट करना, कि जो उस राज्य को, यानी कि जो शासन अभी चल रहा है, रिजीम यानी कि शासन जो करंट में चल रहा है, जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो वो अभी का रिजीम है, तो उस रिजीम का जो सपोर्ट था वो पब्लिक सोर्स के द्वारा, जो पब्लिक सोर्स हो रहे थे, यानी कि कार्यक्रम जो चल रहे थे, पब्लिक के कार्यक्रम सपोर्ट करना उस राज्य के लिए, कुछ लोग डाउटफुल थे, यानी कि कुछ लोगों को शक था कि जो अभी का शासन चल रहा है वो सही नहीं है। सम यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, हैव बीन स्केप्टिकल, हैव बीन यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, स्केप्टिकल एडजेक्टिव है, अबाउट कंजंक्शन है, द आर्टिकल, पब्लिक सोर्स ये नाउन हो जाएगा ऑफ प्रोपोजिशन, सपोर्ट नाउन हो जाएगा फॉर प्रोपोजिशन, द आर्टिकल और रिजीम नाउन। एग्जासर्बेट, किसी स्थिति को और खराब करना, और स्केप्टिकल यानी डाउट में होना। समझ में आया? आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये सारी क्लास पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। प्लेलिस्ट बनी है, बाकी क्लासेस आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, लेकिन आपको सारी क्लासेस ज़रूर देखनी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भी चलती है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप चाहते हो कि आपको अपनी रीडिंग की हैबिट बढ़ानी है और अच्छे अच्छे पैसेजेस को सॉल्व करके अपने एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने हैं, स्पेशली फॉर द स्टेनो स्टूडेंट्स,
क्योंकि स्टेनो में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ये कर रहे हैं, जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इसमें। तो आपको ये क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको ये आ गए दोनों तो 70% आपका जो पोर्शन है इंग्लिश का वो तो यहीं कवर हो गया। तो आपको ये क्लासेस ज़रूर करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, PDF की बोलो या फिर प्लेलिस्ट, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।